गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज ट्रांसलेशन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंटिन्यू करेंगे बट इन नेगेटिव फॉर्म। हमने हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों ही ट्रांसलेशंस को सीख लिया है, तो अब हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं। इसको हमने अपनी ऑनलाइन क्लास में एक छोटा सा फॉर्म में देख लिया था, छोटे से फॉर्म में इसको समझ लिया था। चलिए अब इसको डिटेल्ड फॉर्म में समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन नेगेटिव फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं वर्ब एंड आफ्टर दैट वी राइट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है। बट एज यू ऑल नो कि नेगेटिव सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या फिर बनाने के लिए हमें उसमें नॉट जो वर्ड है हमारा NOT नॉट, इसको यूज़ करना होता है। एंड यू ऑल्सो नो इट कि नॉट को हम हमेशा किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ करते हैं, राइट? नॉट के लिए हमें एक हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है। बट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लोग ये भी जानते हैं कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तो अब क्वेश्चन ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, राइट? क्यों? क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, और जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो हम उसमें नॉट लगा नहीं सकते, राइट? तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव वर्ब का, नेगेटिव सेंटेंस का, उसका स्ट्रक्चर बाकी सेंटेंसेस की तरह ही होता है। सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब। मुझे पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाते हैं नॉट, देन वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट। तो हमको सब्जेक्ट मालूम है, वर्ब मालूम है और ऑब्जेक्ट मालूम है। अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे नॉट के साथ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। एक यूज करते हैं डू और दूसरा यूज करते हैं डस। या तो हम डू को यूज करेंगे या फिर हम डस को यूज करेंगे, ओके? डस को हम यूज करते हैं किसमें? सिंगुलर सब्जेक्ट में। जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उन सारे सब्जेक्ट्स का जो सेंटेंस होता है उसमें हम डस को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। जैसे हम करते हैं इज को, वॉज को, हैज को। तो ये सारे क्या हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट वाले हेल्पिंग वर्ब्स हैं। सिमिलरली जो डस होता है वो भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट वाले जो हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें यूज करते हैं। और डू को हम यूज करते हैं किसमें? समझ ही गए होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट्स वाले में। डस को यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट वाले में और डू को यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट वाले में। अब एक बात ये है, जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है उसमें आपको याद होगा वर्ब में हम एस या ES को लगाते हैं, गॉट इट? लेकिन जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन जाता है, व्हेन अ सेंटेंस बिकम्स नेगेटिव, तब हम क्या करते हैं? तब हम डस लगाने के बाद वर्ब को उसको उसकी सिंपल फॉर्म में ही यूज करते हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि वर्ब में हम S या ES नहीं लगाएंगे, क्योंकि S या ES, ये भी एक ट्रिक हो सकती है कि S या ES को हमने डू में लगा दिया। एक सेंटेंस को हम ट्राई करते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझाएंगे। हमारा पहला सेंटेंस है, वह नदी में नहीं कूदता है। वह नदी में नहीं कूदता है। अभी हम इस नहीं को छोड़ देते हैं, इस नहीं को छोड़ देते हैं, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा वह नदी में कूदता है। अब इसको हमें ट्रांसलेट करना है, जो कि हमको आता है। इसमें सब्जेक्ट हो गया ही, ठीक है? और सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं वर्ब। वर्ब है इसमें जंप, तो हमने लिख दिया जंप। कहाँ पर? नदी में। इनटू द रिवर, ठीक है? ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, पॉजिटिव वाला। लेकिन इसमें एक कमी है, इसमें वैसे हम जंप में एस लगाते,
लेकिन ये हमें नेगेटिव फॉर्म में यूज करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसको अवॉइड कर दिया था। अब बात करते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और नॉट वाले वर्ड की। तो नॉट तो इसमें आएगा ही आएगा, गॉट इट। अब हमें यूज करना है या तो डू या फिर डज, ठीक है। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो मैंने अभी बताया था सिंगुलर फॉर्म में हम डज को यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डज। ही डज नॉट जंप इनटू द रिवर। अब यहाँ पर देखिए डज और यहाँ पर देखिए जंप। जंप में हम पॉजिटिव वाले में एस लगाते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आ गया है, इसीलिए हम वर्ब को उसकी फर्स्ट फॉर्म में ही यूज करेंगे विदाउट एस और ई एस। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? ही डज नॉट जंप इनटू द रिवर। हम जंप में एस नहीं लगाएंगे, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही डज नॉट जंप इनटू द रिवर, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना अगला सेंटेंस। मैं पेड़ के पीछे नहीं छिपता हूँ। मैं क्या काम नहीं करता हूँ? मैं पेड़ के पीछे नहीं छिपता हूँ। अभी हम नहीं को छोड़कर अपने बाकी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सेंटेंस ट्रांसलेट करना तो हमको ऑलरेडी आता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें काम हो रहा है छिपने का, और छिपने का काम जो व्यक्ति कर रहा है उसको, वो कौन है? मैं। वो कौन है? मैं की इंग्लिश होती है आई। मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। अब आई के बाद हम दो वर्ड्स का गैप छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें या तो डू या डज लगाना है और नॉट लगाना है, और यहाँ पर काम क्या हो रहा है? छिपने का। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हाइड। आई हाइड। मैं कहाँ छिपता हूँ? पेड़ के पीछे, तो बिहाइंड द ट्री। आई हाइड बिहाइंड द ट्री। ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं नहीं की। नहीं के लिए हमको नॉट तो लगाना ही है, तो हमने नॉट लिख दिया, गॉट इट। अब बात करते हैं डू या डज की। अभी मैंने बताया था सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल तो डू। तो बस यहाँ पर आ गया हमारा डू, क्योंकि आई हमेशा प्लूरल में काउंट किया जाता है, और हमारा सेंटेंस क्या बन गया? आई डू नॉट हाइड बिहाइंड द ट्री, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। गायक सोमवार को गाना नहीं गाते हैं। भाई ये तो क्वाइट इंटरेस्टिंग बात हो गई कि जो गायक हैं वो सोमवार को गाना नहीं गाते। भाई उनकी मर्जी, वे नहीं गाते। तो यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है? गाने का, मतलब सिंगिंग करने का। कौन गा रहा है? गायक, मतलब सिंगर। तो सिंगर हमारा हो गया सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर देखिए गाते हैं, इसका मतलब क्या है? ये प्लूरल फॉर्म दिखा रहा है, तो हम लिख देंगे सिंगर्स। सिंगर्स, यहाँ पे केवल गायक है, लेकिन यहाँ पर आएगा सिंगर्स। अब सिंगर्स क्या नहीं करते? गाना नहीं गाते। तो गाना नहीं गाते, लेकिन हमारा जो वर्ब है वो हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे नहीं गाते, और ये प्लूरल है, तो डू नॉट सिंग। सिंगर्स डू नॉट सिंग। अब क्या नहीं गाते? गाना, द सॉन्ग। सिंगर्स डू नॉट सिंग द सॉन्ग। कब नहीं गाते? सोमवार को। तो यहाँ पर तो हम लिख देते हैं मंडे। अब मुझको ये बताइए कि मंडे के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, क्योंकि मंडे एक डे का नाम है। तो मैंने आपको बताया था जो डेज नेम होते हैं उनके साथ हम यूज करते हैं ऑन। तो सिंगर्स डू नॉट सिंग द सॉन्ग ऑन मंडे, ठीक है। या फिर हम मंडेज भी कर सकते हैं। सिंगर डू नॉट सिंग द सॉन्ग ऑन मंडे। अब चलिए आगे के सेंटेंसेस को देख लेते हैं। चौकीदार घर की रखवाली नहीं करता है। थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चौकीदार घर की रखवाली नहीं करता है। अब यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है? रखवाली करने का। काम कौन कर रहा है? चौकीदार। चौकीदार की इंग्लिश होती है वॉचमैन, या फिर बताइए और क्या हो सकती है? गार्ड। गार्ड भी एक हमारा नाउन होता है, लेकिन हम यहाँ पर वॉचमैन यूज करेंगे, तो लिख देते हैं वॉचमैन। वॉचमैन।
अब वॉचमैन क्या काम कर रहे हैं? रखवाली करने की। तो GUARD, गार्ड। मालूम है यहाँ पर वैसे वर्ब में एस आना चाहिए था, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है तो हम एस को अवॉइड कर रहे हैं। वॉचमैन गार्ड, किसको गार्ड करना है? घर को। द हाउस, ठीक है। अब वॉचमैन डैश गार्ड द हाउस, नहीं के लिए एक तो हमें नॉट लगाना है, और वॉचमैन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लगा देंगे डज। तो वॉचमैन डज नॉट गार्ड द हाउस। और हमारा अभी ये 5th सेंटेंस क्या है? माँ खाना गर्म नहीं करती हैं। यहाँ पर जो है पर बिंदी लगी है, ये प्लूरल फॉर्म नहीं दिखा रहा, ये दिखा रहा है माँ को रिस्पेक्ट, ठीक है। माँ खाना गर्म नहीं करती है या फिर माँ खाना गर्म नहीं करती हैं। दिस इज मच बेटर। चलिए, काम कौन सा हो रहा है? गर्म करने का, खाने को गर्म करने का काम कौन कर रहा है? माँ। तो हम या तो लिख देते हैं मदर या लिख सकते हैं मम्मी, तो हमने लिख दिया मदर। अब मदर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डज। मदर डज नॉट। सिंगुलर है तो डज नॉट, प्लूरल है तो डू नॉट। इन दोनों वर्ड्स को एक साथ ही यूज करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट डज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट डू नॉट, और बाकी सेंटेंस ट्रांसलेट करना आपको आता ही है। मदर डज नॉट क्या नहीं कर रही? वर्ब, गर्म कर रही। हीट क्या चीज? खाना। द फूड। मदर डज नॉट हीट द फूड। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो दीज आर द 5 sentences टुडे दैट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। गुड बाय।